गहलोत कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट के फैसले की जानकारी अब से कुछ ही देर में मिलेगी। गहलोत कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लगी है और ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गहलोत कैबिनेट बैठक में जो एजेंडों पर बातचीत हुई है, बैठक हुई है, उस पर अब मोहर लग गई है। और कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिन पर मोहर लगी है, कौन कौन से ऐसे मामले, ऐसी बातें जिस पर अब मोहर लगी है, ये आपको हम बताएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस से मुखातिब होंगे ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कैबिनेट के एजेंडे हैं और जो मोहर लगी है जिन एजेंडों पर, उसको लेकर जानकारी देंगे। दिनेश हमारे साथ सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कौन कौन से एजेंडे जिन पर मोहर लगी है? जी देखिए, करीब 2 घंटे से ज्यादा गहलोत कैबिनेट की पहले बैठक हुई, फिर 7:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक हुई और थोड़ी देर में प्रताप सिंह और मंत्री ममता भूपेश ब्रीफिंग करेंगे और जो फैसले लिए गए वो जानकारी देंगे। 3 फैसलों पर मोहर लगी है, जैसा कि बताया कि नाथद्वारा के अंदर मिराज को पार्किंग के लिए रियायती दरों पर जमीन आवंटन करना है। फलोदी में एक नेत्रहीन संस्था की स्कूल को जमीन का आवंटन का मामला है और एक सीतापुरा में जैन जो इंडस्ट्री है उसके लिए। इसके अलावा जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स बने हुए हैं, उसमें जो रिटायरमेंट का पैकेज है, आर्थिक पैकेज, उसके प्रस्ताव को यहाँ पर मोहर दी गई है। और एक जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अब जो खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, उनके नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है मिशन 2030 है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। किस तरह 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेने, मंत्रियों का उसमें जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहेगा, इस पर भी चर्चा हुई है। और कई जो लिखित में एजेंडे मंत्रियों को नहीं भेजे थे, उसके अलावा भी कई एजेंडे बैठक में पारित किए गए। जल्द ही दोनों मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी जानकारी देंगे। तो थोड़ी देर में सचिवालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में ये पीसी है, दोनों मंत्री यहाँ पर करेंगे और दोनों मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो 6 एजेंडे ये थे, मिशन 2030 को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं अभी जो निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन जल्द ही हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि गहलोत कैबिनेट में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। अच्छा दिनेश, क्योंकि अब आगामी समय में चुनाव है और योजनाएं लगातार चल रही हैं, अभी एजेंडों पर तो चर्चा हुई और इसके इतर भी बहुत सारी बातें हुई होंगी, उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी कि 2023 के विजन को लेकर चर्चा हुई और अब जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर किसी तरह की चर्चा? जी बिल्कुल, वे कुछ पॉलिटिकल मामले भी बताए जा रहे हैं और क्योंकि अब अगले महीने अक्टूबर के अंदर आचार संहिता लग सकती, तो जाहिर सी बात है इस कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले भी हुए हैं। ये भी जानकारी आ रही है कोटा में जिससे कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, उनको लेकर भी बताया जा रहा है कि चर्चा हुई, किस तरह इन पर ब्रेक लगाए, किस तरह लगाम कसी जाए। इस तरह के जो फैसले हैं वो बिना एजेंडे के भी कई बार पारित होते हैं, तो उनको लेकर जल्द ही ब्रीफिंग यहाँ पर की जाएगी कि और क्या फैसले लिए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और अब से कुछ ही देर में जो एजेंडों पर जिन पर मोहर लगी है उसको लेकर भी तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास अब से कुछ ही देर में करेंगे।